जिस दिन आपने ये सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, जिस दिन आपने ये सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, तो आप कुछ भी जीत सकते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार्ट साइंस क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का बायोलॉजी में हमारा चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर 3 में हमारा चैप्टर का नाम जनन है और हमारा एनसीईआरटी नोट्स का पार्ट 3 वीडियो होगा। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मादा जनन तंत्र। दोस्तों, इसे आपको बहुतों बार एग्जाम पूछा गया है और इसे 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, मादा जनन तंत्र के जो है सबसे पहले बात ये रखिए कि मादा जनन तंत्र किसे कहा जाता है। तो जिस तंत्र से मादाओं में जनन होता है उसे मादा जनन तंत्र कहा जाता है। क्या सुना आपने? जिस तंत्र से मादा में जनन होता है उसे मादा जनन तंत्र कहा जाता है। क्या सुना आपने? जिस तंत्र से मादा में जनन होता है उसे मादा जनन तंत्र कहते हैं। अब इस मादा जनन तंत्र के भाग जो है निम्नलिखित हैं। पहला भाग है आपका अंडाशय, ओवरी, ठीक है। तो अंडाशय क्या होता है? ये बहुत ही छोटे आकार का होता है। अंडाशय क्या होता है? बहुत ही छोटे आकार का होता है और इसमें एपिथेलियम की कोशिका की परत पाई जाती है। तो पहला बात हमने क्या सुना कि अंडाशय बहुत छोटे आकार का होता है। दूसरी बात है इसमें एपिथेलियम की कोशिका पाई जाती है। किसकी कोशिका पाई जाती है? एपिथेलियम की कोशिका पाई जाती है। फिर क्या इसमें संयोजी ऊतक होते हैं जिसे सिस्ट्रोमा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? तो सिस्ट्रोमा कहा जाता है। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडों का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि एक अंडा है और ये इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 2 अंडे बन जाएंगे और फिर इनका भी 2 विभाजन होगा तो ये भी 2 अंडे बन जाएगा। तो इसको ही बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो दोस्तों, आपने अंडाशय में क्या देखा कि अंडाशय का जो आकार होता है बहुत छोटा आकार का होता है। एपिथेलियम की कोशिका की परत पाई जाती है और इसमें संयोजी ऊतक होते हैं जिसे सिस्ट्रोमा कहा जाता है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडों का निर्माण होता है। अब दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है फैलोपियन नलिका। तो आइए जानते हैं, फैलोपियन नलिका को इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। अब देखिए, यह क्या है कि एक नलिकाकार संरचना होती है। यह क्या होता है? एक नलिकाकार संरचना होती है, मतलब नली टाइप की होती है। फैलोपियन नलिका ट्यूब जैसी होती है। इसमें 2 सिरा होता है। इसमें कितने सिरे होते हैं? 2 सिरे होते हैं, जिसमें एक सिरा जो है अंडाशय से जुड़ा होता है। इसमें कितने सिरे होते हैं? 2 सिरे होते हैं। एक सिरा अंडाशय से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा आपका गर्भाशय से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? गर्भाशय से जुड़ा होता है। तो आपने क्या सुना कि इसमें 2 सिरे होते हैं, जिसमें एक सिरा अंडाशय से जुड़ा होगा और दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है। और निषेचन भी फैलोपियन नलिका में ही होता है। आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन नलिका में होता है। निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं और निषेचन में तब होता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है तो उसे निषेचन कहते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होगा तो उसे क्या कहेंगे? निषेचन होगा। अब तीसरा दोस्तों हमारा पॉइंट है, तीसरा जानने से पहले एक कुछ शायर की बात हो जाए। तो रास संघर्ष की जो चलता है, रास संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। दोस्तों चलिए, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? गर्भाशय है। तो गर्भाशय क्या होता है कि यह यूरिन मार्ग और मलाशय के बीच होता है। यह यूरिन मार्ग और मलाशय के बीच होता है और इसका जो निचला सिरा होता है वो कैसा होता है? तो चौड़ा होता है। इसका निचला सिरा क्या होता है? चौड़ा। किसका निचला सिरा? तो गर्भाशय का। गर्भाशय का निचला सिरा क्या होता है? चौड़ा होता है और योनि में खुलता है। कहाँ जाकर खुलता है? तो योनि में खुलता है, ठीक है। और इसकी जो दीवार होती है वो किसकी बनी होती है? तो एंडोमेट्रियम की बनी होती है। चलिए एक बार आपको मैं फिर से एक्सप्लेन करवाता हूँ। मैंने क्या बताया? गर्भाशय जो है यह यूरिन मार्ग और मलाशय के बीच में होता है और इसका निचला जो सिरा है चौड़ा होता है और योनि में खुलता है। और तथा इसकी जो दीवारें होती है, अंदर की जो गर्भाशय की दीवार होती है वो किसकी होती है? तो एंडोमेट्रियम की बनी होती है। अब चौथा जो हमारा मादा जनन तंत्र का भाग है वो क्या है? योनि। क्या है? योनि। तो वानी मतलब वागिना। ये देखिए, यह मांसल संरचना होता है। क्या है? मांसल संरचना होता है और इसका पिछला जो भाग है गर्भाशय के ग्रीवा में खुलता है। इसका पिछला भाग क्या होता है? गर्भाशय ग्रीवा में खुलता है। तो दोस्तों, अगर आपका यह आता है तो इतना आप लिख देते हैं तो आपको 4 मार्क्स या 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इसका गर्भाशय मादा जनन तंत्र का पिक्चर को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।